मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन तेरी, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया मैं तेरी दोस्ती, तू मेरा कन्हैया, कहना तो भूल मत जमुना मेरे भैया, मैं तेरी दोस्ती, तू मेरा कन्हैया, कहना तो भूल मत जन्म मेरे भैया, याद ना भुलाना अच्छा बंधन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया मेरी माँ तेरे बिना तो महाराज आज यहाँ पर राजा जनक बड़े भाव से जैसे ही कन्यादान वहाँ पर पूर्ण होता है और बड़े विधान से वहाँ पर जैसे ही देखा कि यहाँ एक भाव और आता है कि जैसे ही हम विवाह की विधि के दौरान वहाँ से चलते हैं तो वहाँ से चलकर हम फिर उस भगवान के दर्शन करते हैं। लेकिन आज देखो
एक छोटी सी लीला यहाँ पर राम विवाह में बताई है। जिस समय विवाह हो रहा है उस समय राम जी बड़े हैं और सीता जी छोटी हैं, लेकिन ये एक भाव था कि हमें भी इस कार्य को जानना है कि किसी भी समय हम भगवान का भजन करें। जान के सुनना, भगवान जब देता है जब हमारी आंखों में जल होता है और भाव से होना चाहिए। आज यहाँ पर एक भाव की प्रकाष्ठा आपने सुनी है। राम जी बड़े हैं, सीता छोटी हैं, लेकिन जयमाला वहाँ पर विचार किया जाए। आज हम क्या करते हैं विवाह के अंदर है, हमारा भाव बदल गया है। हमें इस बातें इसका दर्शन हमने और रूप से बना लिया है, लेकिन वहाँ पर एक लीला है जैसे ही देखिए कि हाँ सीता मैया लक्ष्मण की ओर देखती है, लक्ष्मण जी बड़े मुस्कुराते हैं, क्योंकि देवर जब भाभी की तरफ देखता है तो बड़ा मुस्कुरा, फिर इधर देखा फिर उधर देखा। अब लक्ष्मण जी ने कहा कि देख क्या रहे हो, जल्दी से डाल दो। अब उन्हें देखो आप कुछ सहयोग करें, आपकी मैं मां समान। तो इतना बोला तो लक्ष्मण भैया ने यही अपने मन में विचार किया, राम जी को बोले कि भैया देखो ये क्या है। जैसे ही भैया की नजर हुई बोले ये क्या है वो क्या है, देखो भैया नीचे क्या है। राम जी ने झट से अपनी गर्दन नीचे करी और सीता मैया ने माला डाल दी। हमारे जो संसार शास्त्री जो लोग हैं ना, वो यही इंतजार करते हैं कि कुछ ना कुछ बहाना मिल जाए, उस बहाने से हमारा भगवान का नाम निकल जाए। ये एक बहाना बनाकर आप भगवान का नाम लिया करो। और मैं तो कहता हूँ कि कथा में हमारी कई माता तो ऐसी हैं जो कि बोलकर आते हैं कि 6 बजे तक आ जाएंगे, 6:30 तक आ जाएंगे, लेकिन आनंद ऐसा बरसता है कि वहाँ पर टाइम का कोई पता नहीं होता। तो भगवान की कथा में हमें ना कोई टाइम देखना है ना घड़ी देखनी है। आज यहाँ पर सीता मैया ने झट से माला डाल दी और भगवान राम जी वहाँ पर बड़े प्रसन्न हुए, देखने लगे लक्ष्मण की ओर कि भैया बड़ा चतुर है। और वहीं पर हंसी के दौरान यहाँ पर बड़ा भाव सुनाया और विवाह की तैयारी होने लगी। बड़े भाव से गाना गा दिया। देखो आज विवाह के अंदर बहुत ऐसे ऐसे गाना चल गए जो कि हम उसका भाव नहीं समझते। शिव धनुष तोड़ा राम ने। अब देखो विवाह के अंदर हम आज एक बात ध्यान से सुनना, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो कि आप हर शादी में जाते हैं। हमारी माताएं बहनें विशेषकर ध्यान से सुना कि अब बिटिया की शादी होती है तो माँ भी वहाँ पर नाचती है ना। ये कलयुग है साहब, और कलयुग में ऐसा होता है ना, हिला रहे आना होता है। तो देखो वहाँ पर ऐसे ऐसे गाना चलते हैं जो कि नहीं चलना चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी नाम मैं बताऊंगा नहीं। अगर आप सब कहोगे कि बताओ तो फिर बताऊंगा, ये तो नहीं बताऊंगा, बताओ। क्योंकि शादी के अंदर वहाँ पर बड़े बड़े गाने चलते हैं और गाने ऐसे ऐसे चलते हैं कि भाभी आवेगी है ना, कैसे कैसे ये। तो वो लड़की की माँ भी नाच रही है, वो भी बोल रही है, ऐसी बोल रही है। तो देखो हम सुनते हैं लेकिन अपने मन मस्त में घूमते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोग देखते हैं ना, वो हंसी उड़ाते हैं, मन की हंसी उड़ाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। कदापि बहन बेटियों से विशेष आग्रह है कि मंदिर में आए तो सर पर फल्ला कर आए, है ना। अब कहने से कर रही है कहीं, चलो ये भी ज्ञान की बात है। और सुनो, हमारे घर के अंदर जो बड़े होते हैं ना, हमारे ससुर होते हैं, है ना, बड़े होते हैं, उनके सामने भी सर पे पल्लू और ये मर्यादा होती है। उसी कथा में तो हम आनंद ले रहे हैं, लेकिन हम कथा तो सुनते हैं लेकिन उस भाव में रहते नहीं हैं। घर के अंदर जो छोटे रहते हैं उनको हमें लक्ष्मण के समान करना चाहिए। यही हमें राम कथा सिखाती है। अगर घर के अंदर एक बड़े पुरुष का हमने सम्मान कर दिया तो राम कथा का आशीर्वाद हमारे ऊपर आ गया। तो आइए विवाह का आप आनंद लेंगे। हमारे मध्य में हमारे बुद्ध विहार के चेयरमैन साहब आए हैं, हमारी जयंती उनका बहुत बहुत सम्मान है। और देखो विशेष बात तो ये है, हम कथा शुरू करने से पहले जैन साहब के पास में गए
तो बोले महाराज देखो आप आए हो, बड़ा सम्मान किया, लेकिन इनकी एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी और मैंने भी एक अच्छी बात कही, इन्होंने भी कही, तो बड़ा आनंद का विषय हो गया। इन्होंने कहा ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता कि कोई कथा हो बुद्ध विहार में और उसमें हमारा सहयोग ना हो, है तो जरूर करेंगे। ये बात बोली राकेश जी। मैं बोला कि अब तो आप निगम पार्षद नहीं हो, इन जो आसपास के जितने इलाके त्रिनगर पीतमपुरा आप सबके ही पार्षद हो, सबके चेयरमैन बने। एक बार जोरदार ताली हो जाएंगे। देखो और एक बात और देखो, मैं ये कहता हूँ कि अमृत जयंती जहाँ तक बुद्ध विहार में अब जो देखो धीरे धीरे जो भी कंप्लेंट थी सारी कंप्लेंट पूरी हो रही है और जो भी काम हम बोलते हैं वो हो ही जाता है। कोई भी कथा में जाते हैं, इनका विशेष वहाँ पर सहयोग रहता है। एक बार जोरदार ताली हो जाएगी इनकी।